नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन लग्न की और दिसंबर महीने की राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। मंगल 1 से 6 तारीख तक वृश्चिक राशि के अंदर और 7 तारीख के बाद धनु राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। बुध 1 से 5 तारीख तक तुला राशि के अंदर, 6 से 28 तारीख तक वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र 1 से 18 तक वृश्चिक राशि में, 19 तारीख के बाद शुक्र का प्रवेश धनु राशि में होगा। सूर्य 1 से 14 तारीख तक वृश्चिक राशि में और 15 तारीख के बाद धनु राशि के अंदर सूर्य का भी प्रवेश हो जाएगा। देखिए, गुरु का एक परिवर्तन होने जा रहा है, जो गुरु कर्क राशि में से निकलकर मिथुन राशि के अंदर प्रवेश करेंगे वक्र गति के अंदर 5 तारीख को। इसकी भी हम बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके लग्न के साथ। मिथुन लग्न और लग्न का स्वामी बनता है बुध। बुध इस महीने आपके छठे घर में है। स्पेशली 6 तारीख से 28 तारीख तक का ट्रांजिट है जो आपके 6th हाउस से होगा। लग्न के अंदर 5 तारीख के बाद गुरु वक्र अवस्था में है, जो आपके दशमेश भी है और आपके सप्तमेश भी है। देखिए, इस समय के अंदर क्या होगा कि गुरु का वक्री भ्रमण होने की वजह से, लग्न के अंदर होने की वजह से एक लर्निंग कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लग्न लॉर्ड छठे घर में जाने पर थोड़ा सा आपको काम में स्ट्रेस या ओवरलोड वर्क की सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ बहुत ज्यादा आपको दिमाग का यूज करना पड़ेगा। परिस्थितियों में अपने आप को बहुत ज्यादा काम में इन्वॉल्व रखना होगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो आपने पहले नहीं किया है। बहुत कुछ सीखने की प्रक्रिया इस महीने आपकी डेवलप होगी। जो भी टीचिंग क्षेत्र के अंदर है उनके लिए समय बहुत बेहतर रहेगा। द्वितीय भाव की बात करते हैं। देखिए, द्वितीय भाव में से गुरु यहाँ से निकल चुके हैं 5 तारीख को। अब यहाँ पर एक ही चीज मैं कह सकती हूँ कि यहाँ फैमिली के अंदर किसी भी प्रकार का अगर विवाद है, कुछ भी है, उससे आप रिजॉल्व कर पाएंगे, मगर उसे शांति से रिजॉल्व करना होगा। ये महीने डेफिनेटली कुछ डिस्प्यूट्स रहेंगे करियर से रिलेटेड या आसपास के एनवायरमेंट में, फैमिली में, मगर इस डिस्प्यूट को आप कहीं पर भी रिजॉल्व करने जाते हैं तो बहुत ही शांति से कीजिएगा, क्योंकि इसमें रिजल्ट्स आपके फेवर में ही आने वाले हैं। मगर उसमें आप परिस्थितियों को अगर शांति से हैंडल करेंगे तो वो आपके लिए बेहतर परिस्थितियां लेकर आएगी। इस समय में मैं एक ही चीज कहूं कि एक्सपेंस थोड़े से ज्यादा रहेंगे, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी ज्यादा रहेगी। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय जो है वो आपके पहले छठे घर में और फिर सप्तम भाव में होंगे। देखिए, ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में थोड़ा सा विवादित माहौल है। कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं या किसी भी प्रकार का इनिशिएटिव लेने की आप कोशिश भी करते हैं तो 15 तारीख के बाद का समय फेवरेबल रहेगा। यहाँ कोई भी स्थान परिवर्तन इनिशियल पार्ट पर आपको कोई कंफर्ट जोन नहीं लेकर आएगा। ये एक चीज जरूर कहूंगी कि इस समय में एक मिले जुले परिणाम रहेंगे। आप के एफर्ट्स डेफिनेटली बहुत अच्छे रहेंगे। इसका जो आउटकम है उसके लिए शायद थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थेश आपके 6th हाउस के अंदर है। देखिए, इस परिस्थिति में आप कोई भी प्रकार की होम लोन लेना चाहते हैं, डेफिनेटली उसमें आगे बढ़ सकते हैं कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ। इस समय में प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी काम करते हैं थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। उसमें किसी भी प्रकार का अगर फैमिली की कोई प्रॉपर्टी है, जॉइंट प्रॉपर्टी है, तो उसमें कुछ विवादित परिस्थितियां हो सकती है, कुछ डिस्प्यूट का सामना करना पड़ सकता है, कोई लीगल बैटल भी यहाँ पर आपको परेशान कर सकती है। एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि जो भी परिस्थिति है उसमें आपको पॉजिटिविटी प्राप्त होगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी प्रकार की लेन देन है तो वो थोड़ा सा इस महीने सोच समझ के कीजिएगा। मदर की हेल्थ को लेकर भी यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। रिकवरी के लिए काफी एफर्ट्स करने होंगे। पंचम की बात करते हैं। पंचमेश पहले आपके छठे घर में और फिर सप्तम भाव के अंदर। जो भी स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के ऊपर गुरु का दृष्टि संबंध है, तो इस तरह से देखा जाए तो बहुत अच्छी परिस्थिति है। 19th के बाद आपके लिए और भी फेवरेबल परिस्थितियां होंगी। जो भी लोग लव रिलेशनशिप है उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो इस महीने इस तरह की प्रक्रिया यहाँ नजर आती है। किसी भी रिलेशनशिप को लेकर अगर आप उस चीज में एफर्ट करना चाहते हैं, उसमें आगे भी बढ़ना चाहते हैं, तो इस परिस्थिति में मैं एक ही चीज कह सकती हूँ कि डेफिनेटली आपके लिए पॉजिटिविटी जुड़ी हुई है।
18 तारीख के बाद अगर एफर्ट्स करते हैं तो और भी आपके लिए बेहतर रिजल्ट्स होंगे। यहाँ रिलेशनशिप के अंदर बहुत ही एक तरह से आपके अंदर एक सीरियसनेस होगी, आप चीजों को आगे बढ़ाना चाहेंगे, तो डेफिनेटली इस तरह की परिस्थितियां यहाँ नजर आती है। जो भी शेयर मार्केट से संबंधित काम करते हैं उनके लिए भी 18 तारीख के बाद का समय ज्यादा फेवरेबल रहेगा। अब बात करते हैं सिक्स हाउस की। सिक्स हाउस के अंदर देखिए छठे घर में सारे ही ग्रहों का मेल जोल है। इनिशियल पार्ट पर मंगल शुरू के 6 दिन के लिए है, उसके बाद मंगल का भ्रमण हो जाएगा आपके सप्तम भाव के अंदर। तो छठे और सातवें घर के अंदर ही ये इस तरह के ट्रांजिट चल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक ही चीज कह सकती हूँ कि किसी भी प्रकार का हेल्थ इश्यू है तो डेफिनेटली यहाँ पर रिकवरी के चांसेस बहुत ज्यादा है। लग्न लॉर्ड छठे घर में है तो स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से आपको जूझना पड़ सकता है, और स्पेशली 6 से 28 तारीख तक की परिस्थितियां है कि जहां पर आपका जो हेल्थ है वो ऊपर नीचे हो सकता है। कोई भी इनडाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, कोई स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम कह सकते हैं, यहाँ पर यूरिन संबंधित अगर कोई भी समस्या है तो डेफिनेटली इस तरह की परिस्थितियां यहाँ क्रिएट होगी। मगर आप थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा घबराने की परिस्थिति नहीं है। एक चीज भी ये भी कह सकते हैं कि हार्मोनल डिस्टर्बेंस या हार्मोनल इम्बैलेंस की परिस्थितियां भी यहाँ, अगर फीमेल पर्सन है तो उसके अंदर इस तरह की परिस्थितियां इस महीने क्रिएट होती हुई नजर आती है। एक चीज है कि शत्रु यहाँ पर हावी नहीं हो पाएंगे, और जो भी लोन लेना चाहते हैं तो अगर कोई बहुत नेसेसरी है और लोन लेने की प्रक्रिया है तो 7 तारीख के बाद कीजिएगा, वो ज्यादा बेहतर परिस्थिति रहेगी आपके लिए। यहाँ पर एक चीज है कि एक लग्न लॉर्ड का छठे घर में जाना, किसी भी प्रकार की मतलब डिस्प्यूट, झगड़े, विवाद में आप खुद से पड़ते हैं, उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर थोड़ी सी दुविधा क्रिएट होती है। सेवेंथ हाउस की परिस्थितियों में मैं एक ही चीज कह सकती हूँ कि जो भी लव रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं डेफिनेटली इस समय के अंदर आगे बढ़ा जा सकता है। कुछ डिसएग्रीमेंट्स का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर गुरु का दृष्टि संबंध होने की वजह से मैरिज फाइनलाइज होने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ सकती है। एक चीज जरूर कहूंगी कि जो ऑलरेडी मैरिड लोग भी हैं तो पति पत्नी मिलकर अगर साथ में कोई भी बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। यहाँ जॉइंट बिजनेस में काफी अच्छा लाभ होगा, पार्टनरशिप से काफी अच्छे लाभ होंगे। ये एक चीज मैं कहूंगी कि यहाँ यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करते हैं उनको भी काफी अच्छी सफलता मिलेगी। यहाँ टीचिंग क्षेत्र वालों के लिए भी एक फायदे कारक परिस्थितियां यहाँ नजर आती है। संबंध की वजह से मैं यही चीज कह सकती हूँ कि यहाँ पर बिजनेस के अंदर बहुत अच्छी बढ़ोतरी होगी। ग्रस्त जीवन के ईगो क्लैश में आपको थोड़ा सा संभल के रहना होगा। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव का स्वामी आपके दशम भाव में है, मार्गी अवस्था के अंदर है, तो डेफिनेटली रिसर्च बेस्ड कामों में यहाँ पर बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। और जो भी आईटी क्षेत्र से कनेक्टेड लोग हैं उनको यहाँ पर लाभ की प्राप्ति होगी। स्पेशली उन लोगों के लिए जो टीचिंग क्षेत्र से कनेक्टेड है उनको यहाँ पर बहुत अच्छी बढ़ोतरी भी मिलेगी, और यहाँ आपकी टीचिंग के अंदर आपको अप्रिशिएशन भी प्राप्त होगा। अब नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश जो है दशम भाव में है, तो भाग्य का स्वामी कर्म स्थान में है, मार्गी अवस्था में है। डेफिनेटली भाग्य का सपोर्ट यहाँ पर आपको पूर्ण रूप से प्राप्त है। राहु यहाँ पर स्थित होने की वजह से एक ही चीज है कि जो भी टेक्निकल लाइन के अंदर जुड़े हुए हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं, गुरु का दृष्टि संबंध यहाँ पर 5 तारीख के बाद पड़ता है, तो जो मेडिसिन में मास्टर्स करना चाहते हैं, आईटी में मास्टर्स करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही लाभकारी अवस्था में देखता हुआ नजर आता है। गुरु का दृष्टि संबंध आध्यात्मिक ट्रैवलिंग के लिए भी ये समय आपके लिए लाभकारी रहेगा। दशम भाव की बात करते हैं। देखिए दशम भाव का स्वामी लग्न में है, वक्र अवस्था में है। संबंधित ओवरलोड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कार्यस्थल से संबंधित बहुत ज्यादा वर्कलोड, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ज्यादा आपको एग्जामिन किया जाए, या यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिलेगी, मगर अपॉर्चुनिटी पे आपको बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी। यहाँ पर एक चीज कि आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। यहाँ स्पेशली जो गवर्नमेंट से कनेक्टेड काम करते हैं या गवर्नमेंट से रिलेटेड काम कर रहे हैं
तो उनके लिए बहुत ही बेहतर परिस्थिति कहूंगी। और यहाँ पर शनि अब मार्गी अवस्था में है, डेफिनेटली आप जो भी काम करते हैं उसके लिए आपको अप्रिशिएशन भी प्राप्त होगा। अब बात करते हैं आपके 11th हाउस की। 11th लॉर्ड पहले छठे घर में और फिर सप्तम भाव के अंदर है। तो इस समय के अंदर एक चीज डेफिनेटली है कि फाइनेंशियल ग्रोथ जो है वो 7 तारीख के बाद बहुत अच्छे स्तर पे रहेगा। आप जो भी बिजनेस करते हैं कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आपके बहुत सारे काम बनेंगे। कोई रिलेशनशिप को आप ऑफिशियल कर सकते हैं, कोई रिलेशनशिप को आप लोगों के बीच में रख सकते हैं, या उसके लिए मैरिज से संबंधित बातचीत आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरह की प्रक्रिया इस महीने आगे बढ़ेगी। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड जो है वो पहले तो आपके छठे घर में और सप्तम भाव में। गृहस्थ जीवन में अगर किसी भी प्रकार का डाइवोर्स से संबंधित कोई समस्याएं चल रही है, डाइवोर्स से रिलेटेड कोई मैटर चल रहा है, तो वहां पर 19 तारीख के बाद विवादित परिस्थितियां हैं। और गृहस्थ जीवन में अगर कोई भी डाइवोर्स से संबंधित कोई केस भी चल रहा है तो वहां पर 19 तारीख के बाद यानी 19th के बाद आपको सफलता मिलेगी। और यहाँ पर इस तरह की परिस्थितियां क्रिएट होती है कि अगर कोई विवाद है तो आप उसको रिजॉल्व कर पाएंगे। और अगर आउट ऑफ द कोर्ट करते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा और उसमें आपके लिए ज्यादा बेहतर परिस्थितियां होंगी। मगर इस तरह की परिस्थिति है कि अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो वहां पर आपको सॉल्यूशंस प्राप्त होंगे 19th के बाद। कोर्ट कचहरी के मैटर में यहाँ पर पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होगी। और यहाँ पर डेफिनेटली उस तरह के कुछ एक्सपेंस हो सकते हैं, ट्रैवलिंग के पीछे डेफिनेटली यहाँ पर खर्च होते हुए नजर आता है। खर्चों पे थोड़ा नियंत्रण रखना होगा। इस महीने लग्न लॉर्ड छठे घर में होने की वजह से थोड़े मिले जुले परिणाम है। थोड़ा जॉब के अंदर भी अगर इनिशिएट कर रहे हैं या जॉब परिवर्तन कर रहे हैं, नई जॉब ढूंढ रहे हैं, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच रखना ही होगा। उसके बाद आप जुड़कर उसमें बहुत अच्छा ग्रो कर पाएंगे। बट इस महीने थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच रखकर ही सफलता मिलेगी। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।